आज यूबीटी और मनसे ने मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, लेकिन 2 दिन पहले उनके युवराजों ने भी इसका वर्कशॉप के माध्यम से प्रेजेंटेशन किया था। और जो विषय से ये दोनों भाई इकट्ठे हुए, हिंदुत्व और मराठी मुद्दे पे, इशू पे, उसका कुछ असर इस वचननामा में दिखाई नहीं दिया। इस वचननामा में हिंदुत्व भी नहीं था और इस वचननामा में मराठी लोगों के लिए कुछ कमिटमेंट भी नहीं थे और उनका जिक्र भी, मराठी शब्द का जिक्र भी नहीं किया। और दूसरी बहुत ही गंभीर चीज़ दिखाई दी आज हमें, इस साल 2026 वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। और इस जन्म शताब्दी के वर्ष के अवसर पर हमने तो बहुत सारे प्रोग्राम, एक पंचवार्षिक प्रोग्राम डिक्लेयर किए, लेकिन उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में उसका जिक्र भी नहीं किया है। और शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का जिक्र उन्होंने स्वर्गीय बाला साहब ऐसा किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है। शिवसैनिकों में बहुत सी नाराज़गी है कि जिनके पिता का नाम लेने को, उनको हिंदू हृदय सम्राट लेने के लिए उनको शर्म आ रही है, तो वो भविष्य में क्या काम करेंगे। तो ये वचननामा में बाला साहब ठाकरे जी का उसमें फ़ोटो है, लेकिन शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का उसमें आत्मा नहीं है। तो इसलिए इस वचननामा की वजह से उनका हिंदुत्व का चेहरा, उनका जो मराठी लोगों के प्रति जो झूठा प्यार है, वो चेहरा लोगों के सामने आया। लोग इसका जवाब 15 तारीख को महायुति को वोटिंग करके इसका जवाब देंगे। जिस तरह से हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो वचननामा है उसमें हिंदुत्व वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। क्या किसी खास लोगों को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? आपने सही कहा। उनको एक विशिष्ट वर्ग और एक विशिष्ट समाज और एक विशिष्ट धर्म को खुश करने के लिए खुद के पिता का नाम भी हिंदू हृदय सम्राट लिखने के लिए उनको शर्म आ रही है। और उस वचननामा में कहाँ पे भी हिंदुत्व का जिक्र नहीं, उस वचननामा में मराठी का भी जिक्र नहीं, मराठी शब्द का भी जिक्र नहीं। उसका प्रश्न एक रिपोर्टर ने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजह से हम लोग ने इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन मेरी जानकारी से इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम तो हिंदू हृदय सम्राट का जिक्र करते रहेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन हमें कार्रवाई करे तो भी चलेगा। और मराठी का भी जिक्र करते हैं। उनका झूठ ऐसा सामने आ रहा है कि 2017 के उनके वचननामा है, उसमें मराठी का शब्द है, उसमें पूरा मराठी शब्द लिखा है, तभी इलेक्शन कमीशन ने कभी एक्शन नहीं लिया। आज केवल लोगों को गुमराह करने के लिए और बाकी लोगों को खुश करने के लिए, बाकी धर्म को खुश करने के लिए मराठी शब्द लिखने के लिए उन्होंने टाला है और केवल मुंबईकर लिखा है, मुंबईकर बोल के कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका जवाब मुंबईकर ही देंगे उनको। मुंबईकर को अभी उनका असली चेहरा दोनों का पता चला और दोनों अभी एक्सपोज हुए। 2 दिन पहले उनके युवराजों ने प्रेजेंटेशन किया था। आप देखेंगे वो प्रेजेंटेशन में उन्होंने शब्द यूज किया वर्कशॉप, और आज उनके वचननामा में 40% जो शब्द है वो अंग्रेजी यूज किए। तो इस वचननामा पे ऊपर बॉम्बे स्कॉटिश के जो बच्चे हैं उनका प्रभाव दिख रहा है। बॉम्बे स्कॉटिश के बच्चों ने वचननामा लिखने की वजह से अंग्रेजी वर्ड इस वचननामा में, और इनके ही पक्ष के एक सहयोगी पक्ष के प्रमुख अगर कोई अंग्रेजी बोलेगा, अगर कोई अंग्रेजी शब्द यूज करेगा मराठी के प्रति जो उनकी भावना और दिखाते, तो उसके कान के नीचे खींचते। तो अभी मेरा ये प्रश्न है कि उनके वचननामे में 40% से ज्यादा अंग्रेजी शब्द आए हुए हैं, तो किसके कान के नीचे खींचेंगे वो आप बताएंगे, बताना जरूरी है। क्योंकि हर बार किसी न किसी को आप मारते हो अंग्रेजी बोलने की वजह से। मराठी नहीं बोला तो अंग्रेजी बोला, तो आप खुद के वचननामा में 40% अंग्रेजी शब्द यूज किए। तो आज के आज जो इसने वचननामा लिखा, किसने लिखा रहेगा, उसके कान के नीचे खींचना चाहिए, ये उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी इसमें कुछ नहीं। 2017 में जो कमिटमेंट किया था वही उन्होंने कॉपी पेस्ट आज के वचननामा में लिखा है। गोवंडी शताब्दी में मेडिकल कॉलेज हो, एक दालन हो, संयुक्त राष्ट्रीय स्मारक का दालन हो, वो पिछले इसमें भी था, पिछले वचन बहुत सारी जो चीजें मैं पढ़ के बताया था अभी। तो ये कॉपी पेस्ट वचननामा है और लोगों को पता है कि इसके पहले नहीं कर सके तो आज क्या करेंगे। और लोगों को पूरा विश्वास है, केंद्र में महायुति की सत्ता है, राज्य में महायुति की सत्ता है और महानगर पालिका में भी महायुति की सत्ता आएगी तो ही विकास होगा। क्योंकि ये लोग बार बार बोलते कि हमारे केंद्र में सत्ता नहीं, राज्य में सत्ता नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। तो लोगों को भी पता है कि इनके पास कुछ नहीं, ये कुछ देने वाला नहीं, तो इनको वोटिंग भी देने की जरूरी नहीं है। और दूसरी बात है, ये एक प्रश्न उनके एक प्रमुख उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि ये सब विषय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है।
तो आप क्या करोगे? उन्होंने अगर परमिशन नहीं देंगी तो बोले हम देखेंगे, कैसे नहीं देते, धमकी दिया। तो हर बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर आरोप क्या करते हैं कि ये वोट चोरी करके आई सरकार है, ये घटना बाह्य सरकार है, इनको वैधानिक दर्जा नहीं है, गाली देते हैं, गंदी गंदी बात करते हैं। उनके तो संजय राउत तो रोज सरकार के ऊपर आरोप करते हैं। तो अगर वो उनको लग रही है वोट चोरी की सरकार है तो उस कैसी अपेक्षा से फिर वो प्रस्ताव लेके आएंगे? और ये सब डिपार्टमेंट माननीय मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब का पास है, क्योंकि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एकनाथ शिंदे साहब का जो डिपार्टमेंट है अर्बन डेवलपमेंट, उसके अंडर आता है। तो इनको पहले एकनाथ शिंदे साहब के पास जाना पड़ेगा, ये मान्य है उनको जाके। और पहला अगर वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति अपेक्षा रखते तो उन्होंने माफी मांगनी चाहिए हमारी कि हमने गलती से आपको वोट चोरी की सरकार बोला, हमने गलती से आपको घटना बाह्य सरकार बोला, हमने जितनी गालियां दी वो हमने गलती की, माफी चाहिए। तो ये सब बातें हो सकती है। आप एक जगह से गाली दे रहे, एक जगह से आरोप कर रहे और एक जगह से बोल रहे सरकार ही झूठी है, वोट चोरी की सरकार, और उस सरकार को आप बोल रहे कि उस सरकार के प्रति लोगों को कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट है 1888 का, तो उस एक्ट में मुंबई महानगरपालिका के जो अधिकार है वो मुंबई महानगरपालिका कर सकती है, जो लेकिन मुंबई महानगरपालिका के अधिकारी नहीं, वो चीजों का जिक्र उन्होंने वचननामा में किया, तो वो कैसे कर सकते हैं जो उनके अधिकारी नहीं है? तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला एक वचननामा है। और जैसे मैंने 2 दिन पहले कहा कि अधूरा वर्क होमवर्क करके आए हुए 2 युवराज थे, अभी उनके जो पिताजी है वो भी अधूरे होमवर्क करके आए हुए, और उन्होंने एक्चुअली बच्चों लोग का होमवर्क करना चाहिए था, लेकिन आज दिखाई दिया उनका ही होमवर्क हुआ नहीं है। तो ये बात लोगों के सामने आई है, तो लोग इसका जवाब वोटिंग के माध्यम से देंगे। राज ठाकरे को कहीं न कहीं देखा जा रहा है, बड़े बड़े उन्होंने मोर्चे निकाले हैं जो मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर, लेकिन मैनिफेस्टो में वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यही मैंने बताया, आज पूरे मुंबई के जो हिंदुत्व संगठित संगठन है और जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये आंदोलन किया था बोंगा के लिए, तो उनको अपेक्षा थी कि मैनिफेस्टो में उसका जिक्र करेंगे कि बोंगे के बारे में जो मनसे की जो भूमिका है उसका जिक्र करेंगे और एक एक्शन प्लान डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उसका कुछ जिक्र ही नहीं किया, उसके बारे में कुछ बोला भी नहीं। तो ये असली चेहरा आज उनका लोगों के सामने आया हुआ है, एक हिंदुत्व के बारे में और मराठी लोगों के बारे में एक असली चेहरा लोगों के सामने आया। तो आज वो एक्सपोज हुए और आज लोगों के सामने वो जा नहीं सकते। अभी ये मैनिफेस्टो अभी लोगों को पता चलेगा कि ये झूठा मैनिफेस्टो और उनका जो भी सच्चाई है अभी लोगों के सामने आई है। तो 15 तारीख को लोग महायुति को वोटिंग करेंगे। लोगों को पता है कि केंद्र, राज्य और महानगर पालिका में एक ही सरकार रहेगी तो ही डेवलपमेंट हो सकता है। तो लोग महायुति को और महायुति का महापौर बनाएंगे।